बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम। मेज़बान महफिल साहिबजादा सैयद रिजवान हुसैन शाह साहिब सब्ज़वारी, सदात इज़्ज़ाम, उलमाए किराम, साहिबजादा सैयद हमाद अली शाह साहब हमदानी और जितने भी अहले मोहब्बत तशरीफ़ लाए, आज की ये जो महफिल है ये उर्स पाक की महफिल है। और पीर सैयद कलंदर अली शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद जुल्फ़कार अली शाह साहिब और पीर सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी याद में ये महफिल सजाई गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी आले बैत अतार अलैहिस्सलाम के तसद्दुक़ से हम सब पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल करम फरमाए और जो हम ज़िक्र करेंगे उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो वक्त मुझे दिया गया, चूँकि मैं थोड़ा सा ट्रैफिक की वजह से और रास्ते में जो रोड पर काम हो रहा है उसकी वजह से ताख़ीर होगी। मैं 12:40 पर उन्होंने मुझे कहा था, तो 12:42 पर तो मैं इस महल्ले में आ गया, लेकिन यहाँ पहुँचने तक थोड़ा सा टाइम हो गया। और किबला शाह साहिब ने जो है वो दो मौजू मुझे कहे थे कि उन पर गुफ्तगू करनी है, कि एक अल्लाह के वलियों पर और दूसरी मोहब्बत आले बैत पर। चूँकि वक्त कम है, बस मैं पहले औलिया अल्लाह की बात करते हुए एक हदीस पाक बयान करके फिर मैं मंसूब हो जाऊँगा ज़िक्र आले बैत, जहाँ से वलायत की मोहरें लगती हैं और वलायत तकसीम होती है। खिताब तो हज़रत अल्लामा ने फरमा दिया, चूँकि नाम से मुझे सब के नाम नहीं आते, माज़रत के साथ। माशाअल्लाह महबूब सुबहानी साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे जद्दे करीम का जिक्र किया। और को खुश हो ना हो, सैयद खुश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। जो भी अल्लाह का वली होता है उसके साथ मोहब्बत, उसकी ज़ियारत करनी, उसके ऊपर ख़र्च करना, उसकी मजलिस में बैठना। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यह हदीस कुदसी है कि वजबत मोहब्बती लिल मुतहाबीना फ़िया वल मुतजालिसीना फ़िया वल मुतज़ाविरीना फ़िया वल मुतबाज़िलीना फ़िया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरी मोहब्बत, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब हो गई जो मेरी खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यानी उसको ख़बर हो जाए कि वो अल्लाह का महबूब बंदा है, तो वो मेरी मोहब्बत की खातिर उससे मोहब्बत करते हैं। वल मुतजालिसीना फ़िया, और उसके पास जाकर बैठते हैं मेरी मोहब्बत की खातिर। जो मेरी मोहब्बत की खातिर उसके पास जाकर बैठता है तो मेरी मोहब्बत उस पर भी वाजिब है। वल मुतज़ाविरीना फ़िया, और जो मेरी खातिर ज़ियारत करने के लिए जाता है मेरी मोहब्बत उसके लिए भी वाजिब है। वल मुतबाज़िलीना फ़िया, और जो मेरी खातिर उस अल्लाह की महबूब बंदे पर खर्च करता है मेरी मोहब्बत उस पर भी वाजिब है। मेरी मोहब्बत की खातिर खर्च करने वाले पर मेरी जो मेरे लिए
उसके पास बैठता है, जाकर उसकी ज़ियारत करता है, और उसकी ज़ियारत करने के बाद उसके उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ बैठक मजलिस, और उसके पास ज़ियारत के लिए जाता है, उस पर खर्च करता है, तो अल्लाह फरमाता है मेरी मोहब्बत उस पर वाजिब होगी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं, इकबाल फरमाते हैं आग उसकी फूंक देती है वरना ओ पीर को, लाखों में एक भी हो अगर साहिब यकीन। और इकबाल फरमाते हैं कि होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी, होता है कदी कदी वो बंदा है जब बंदा पैदा होना पहाड़ा में ते सरावा में, होता है कोहो दश्त में पैदा कभी कभी, जिस वो मर्द जिसका फक्र खजफ को करे नगी, ऐसा मर्द फकीर पहाड़ों और सहराओं में कभी कभार पैदा होता है, जो ठीकरी को भी ठोकर मारे तो उसको भी नगीना बना देता है। ये इकबाल ने औलिया अल्लाह के बारे में फरमाया, और फरमाते हैं ये नीलगू फिजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पर कुशात वो हकीकत में कुछ नहीं। ए नीली चादर जी तुसा उत्ते नजर आनी भी आसमान नहीं सूरत विच, अगर उड़ने नहीं थोड़े अंदर पावर होवे तो ये भी कोई दूर नहीं है। फिर फरमाने बालाए सर रहा तो नाम है इसका आसमां, सिरे उत्तर रहा तो ये आसमान है, जेरे पर आ गया तो यही आसमान जमीन। तो औलिया अल्लाह जो है, मैं औलिया अल्लाह पर कुरान से बात करने का दिल चाह रहा था, लेकिन वक्त बहुत कम है, अब मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। तो वलायत जहां से मिलती है, अब मैं उस दरवाजे पर जाने लगा। तो जो मेरी आज की गुफ्तगू है वो मोहब्बत आले बैत ब ज़बान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। देखें आका करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो मेरा मुस्तफ़ा बोलता है वो मेरा मुस्तफ़ा नहीं खुदा बोल रहा होता है। ज़ुबान मेरे मुस्तफ़ा की है, बोल खुदा रहा है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आले बैत के बारे में फरमाया कि अब ये बातें, अब मैं खिताबत वाले अंदाज में आपको समझाने वाले अंदाज में कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपने इन बातों को सुनना है और इस पर अमल करना है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आले बैत को लोगों के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि अल्लाह की किताब कुरान के साथ जोड़ा है। किताब अल्लाह की किताब के साथ जोड़ा है और फरमाया कि इसके साथ जो वाबस्ता रहेगा वो इन दोनों के साथ वो कभी गुमराह नहीं होगा। अब मैं एक हदीस पाक जो हर बंदा अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल फरमा ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर वो दरवाजे सारे खोल देता है। जो आज तक इमाम शाफी का एक शेर समात फरमा लें कि इमाम शाफी फरमाते हैं कि या आला बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्दु मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। इमाम शाफी अहले सुन्नत के इमाम हैं और फरमाते हैं कि जो बंदा आले बैत पर नमाज में दरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। अब चूँकि मुझे वो हदीस मिल गई है, मैं उस शेर की वो नहीं जा रहा, उसकी तर्जुमानी बयान क्योंकि हदीस बयान करूँगा। ये हदीस है तबरानी की और अल-मुअज्जमुल कबीर में जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 166 हदीस नंबर 4971। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं और वो एक तवील रवायत है, उसमें से कुछ हिस्सा हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करती हैं कि काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्ज़ुरू कैफ़ा तख़लुफ़ूनी फ़ी थक़लैन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस ये देखो कि तुम दो भारी चीज़ों में मुझे कैसे बाकी रखते हो, दो भारी चीज़ों में मुझे कैसे बाकी रखते हो।
फनादा मुनादिन वमस्सा कलान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बारी चीज़ें कौन सी हैं? वो दो बारी चीज़ें कौन सी हैं? एक निदा देने वाले ने सहाबा में से किसी ने पूछा